हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, श्री जी की कृपा से, है ना? हम भी हमारे गोविंद श्री जी की कृपा से बढ़िया हैं। और सुबह का समय है जैसा हमेशा होता है, तो यहाँ मैं छोटे-मोटे जो मेरे काम है वो निपटा रही हूँ। फिलहाल तो ये कपड़े हैं, इनको रखूँगी अपनी जगह पे। चाय वगैरह हम लोगों की हो गई थी और बस ऐसे ही जब जो छोटे-मोटे काम दिख रहे थे उनको निपटा रही थी पहले मैं। मैंने कहा अभी करूँगी और एक्स्ट्रा बड़े-बड़े वाले काम। तो अभी तो किचन में आई हूँ, किचन साफ करा है। चाय के मतलब जो दाग वगैरह थे उनको निकाले हैं और दूध की तपीलियाँ खाली करनी रहती है, वो सब करी है। अभी छाछ की बॉटल उस दिन की रखी है, इसको खाली करना है ना? तो इसको खाली करके इसको भी गर्म पानी से धोऊँगी। तो ऐसे काम रहते हैं छोटे-छोटे से, उनको ज़्यादा मतलब निपटाऊँगी पहले मैं भी। सॉरी। अभी हमने थोड़ा-सा पानी डाला इसमें क्योंकि ना छाछ बहुत गाढ़ी-सी थी वो। और अभी भी न नल चला के थोड़ा पानी डालूँगी क्योंकि फिर वो क्या होता है, थोड़ा पानी नहीं डालो ना तो फिर अजीब-सी लगती है वो छाछ, टेस्ट उसका बिगड़ जाता है ना? वैसे तो यूज़ हो जाती है, मतलब ठंडी में तो इतनी दिन ही रखी रहती है, कड़ी बनती रहती है। अब यहाँ भगवान के बर्तन मांज रही हूँ मैं, पीताम्बरी में बुला ही नहीं पा रही हूँ, मेरा भूल जाती हूँ मैं बुलाना। तो नींबू का अचार से मैं उनको साफ़ करूँगी। बहुत ज़्यादा मतलब पीतल के बर्तन तो वो जल्दी ख़राब होते हैं। है ना? तो बस उसमें नींबू का अचार पुराना वाला रखा है, उसको निकाला है, उससे उसको ख़त्म करूँगी इनको माँजने में अब मैं। ये तांबे के बर्तन, है ना? तांबे का लोटा ज़्यादा ख़राब होता है, पीतल का तो फिर इतना नहीं होता है। तो बस यहाँ भगवान जी के बर्तन बच गए मेरे। और ये बॉटल जो है छाछ की, इसको भी रख दूँगी धो के गर्म पानी से, ताकि अगली बार हमारी नहीं है बॉटल, ये जहाँ से छाछ लेके आते हैं ना वो भैया की है, ताकि अगली बार छाछ आए तो मतलब बॉटल किसी को दें तो इत्तेफ़ाक से अगर कोई उसको सूँघने की कोशिश करे कि इन्होंने कैसे धोई है, तो वही आदत पड़ी है। और पहले तो हमारे यहाँ ना दूध भी गाँव से आता था, तो बड़ी-बड़ी कुप्पियों में आता था 5-5 6-6 लीटर दूध, तो हमको कुप्पियाँ में से धोने की आदत थी ना, क्योंकि दूध फट जाता था नहीं धो ना अच्छे से, तो वो ये ऐसी आदत मतलब लगी हुई है शुरू से ही। क्योंकि हम यहाँ रहते थे, गाँव हमारा थोड़ी दूर है, गाय वगैरह मेरी वहीं पर थी, पापा जी थे उस समय, मेरे शिवम शक्ति भी छोटे-छोटे थे। तो बस सुबह-शाम ऐसे कुप्पियों में 5-5 लीटर कुप्पियों में दूध आता था, तो फिर उनको अच्छी से खासी धोनी पड़ती थी। और पापा जी है ना हमारा भरोसा नहीं करते थे कि तुम लोग अच्छी नहीं धोओगे, तो खुद ही गर्म पानी से धोते थे वो। तो बस याद आती है पुराने दिनों की, समय निकल जाता है, बातें रह जाती है ना? ऐसे ही मतलब सब जगह सबका यही रहता है, जगह-जगह चेंज होते रहते, यादें बनती जाती है। पहले पापा जी थे तो फिर जब हमारे यहाँ गाय हुआ करती थी गाँव में, पापा ही चले जाया करते थे, तो थोड़ी देख-रेख हो जाती थी। और हम लोग तो क्या इतना जाना-आना होता नहीं था। तो जब दूध वगैरह हो जाता था घर का, है ना? और मतलब मेरे द तीनों बच्चे हुए ना अब, मतलब राधिका और शिवम शक्ति, उस समय मैंने घर का ही घी खाया था, है ना? मतलब इतना होता था, इतना दूध देखा ना मैंने, वैसे मेरी दूध पीने की इच्छा होती नहीं थी शुरू से, और ये लोग कहते दूध पियो, मुझसे नहीं पिला था। और सिर्फ़ गायें थी, देसी गाय जो रहती है ना वही थी, भैंस वगैरह नहीं थी, क्योंकि मम्मी कहती भैंस वगैरह अपन वहाँ रहो ना तो पुराता है, नहीं तो लोग भैंस बिगाड़ देते हैं। मतलब हाँ, ऐसे बिगाड़ते हैं, मुझे भी हँसी आई थी सुन के कि वो लोग कुछ कर देते हैं जादू टोना, फिर वो दूध देना बंद कर देती है या फिर लात मारने लगती है। होती है बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा था मतलब उस समय। तो मतलब मैंने बहुत दूध, दही बहुत जमते देखा मम्मी करती थी ना, जब मैंने मेरे घर पे नहीं देखा था, यहाँ के सब देखा था। तो उनको देख के थोड़ा-थोड़ा सीखी थी, जब कभी काम आता था ना, तो फिर मेरे को भी करना पड़ता था। तो बस मम्मी जैसे करती थी ना वही वैसे ही उँगलियाँ घुमाना, मक्खन निकालना मशीन में से, वो सारी चीज़ें करती थी प्रोसेस में भी। तो कभी होती थी, कभी नहीं होती थी। ख़ैर, पर बहुत अच्छा समय था यार, बड़ों के साथ रहो ना, समय बहुत याद आता है। पापा जी हमारे बहुत जल्दी चले गए थे। मम्मी है नहीं है बराबर की है। है ना? तो बस वही, जब भी मैं दूध या च इसकी किसी की आती है ना कुप्पी धोती हूँ ना, तो मुझे बस हमारे घर की कुप्पी याद आती है कि कितना-कितना सारा दूध देखा मतलब आता था उस समय। अब रखने को तो रख लें, लेकिन गाँव में रहो ना जब भी पुराता है। मगर वहाँ हम रहो, रह के देख-रेख करो, बहुत सेवा करनी पड़ती है पशुओं की भी, है ना? सिर्फ़ दूध से मतलब नहीं रहता है, उनका खाना-पीना, उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस, है ना? ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ क्या बना रही हूँ मैं बना रही हूँ कढ़ी बन रही है। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इतना सारा व्लॉग निकल गया मेरा, वीडियो निकल गया, मैं ढाके भी आ गई, सारे काम हो गए। मतलब कढ़ी की तैयारी हो गई है मेरी, और मेरा भरते का लिए बैंगन भी सिक गया है। देखो कितना मतलब कितने अच्छे से काम हो जाता है व्लॉगिंग बात करते-करते। तो बस यहाँ बैंगन सिक गया मेरा, और टमाटर काट रही हूँ मैं, और चटनी भी शायद मैंने पीस ली होगी। पीस ली है चटनी भी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कढ़ी में चटनी डाल के बनाओ ना तो कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। लास्ट में डालती हूँ चटनी ऊपर से मैं।
कभी-कभी थोड़ी-सी तेल में भी डाल देती हूँ वघार में, बाकी तो लास्ट में डालती हूँ जब कढ़ी उबलने वाली रहती है ना, और बहुत समय लगता है कढ़ी उबलने में। और अभी इन दिनों में मतलब जो छाछ आई है ना, खट्टी भी नहीं रहती है ना? गर्मी के दिनों की छाछ तो बहुत बुरी-सी रहती है, क्योंकि बहुत मतलब है ना, गाय वगैरह और ये भैंस जिनके रहती है दूध कम देती है गर्मी में, तो फिर वो बहुत-बहुत दिन में करते हैं ना, बहुत कम कर लेते होंगे, जो रेगुलर होता होगा, बाकी फिर वो टेस्टी नहीं रहता है। ठंड में ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। ठीक है ना? और ठंड में कढ़ी अच्छी भी लगती है। तो बस, और दही की कढ़ी बताऊँ ना, दही कढ़ी खाने में मज़ा नहीं आता है, बहुत कम अच्छी लगती है, क्योंकि क्या पता कैसे जमाते हैं वो लोग, तो कुछ अरारोट वग़ैरह बना मिला के दही जमाते हैं, तो कोई भरोसा नहीं कर सकते दही का तो, है ना? तो बस यहाँ कढ़ी बन गई है मेरी, और भरता भी बघार रही हूँ एक तरफ मैं। ठीक है? और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताया करो ना यार। और पता है मैं एक दिन लाइव भी आई थी। मुझे नहीं आता था, मैं जैसा मुझसे सेटिंग हुआ वैसा मैंने चालू कर दिया। तो मैं लाइव आई थी, लेकिन शायद कुछ लोग जुड़े थे मुझसे, जो मुझे देखते होंगे शायद, या थे उस समय लाइव, जो थे वो लोग आ गए थे। तो पर मैं सिर्फ़ 20 मिनट ही थी, है ना? तो बस मुझे कुछ सिस्टम समझ नहीं था उस समय। तो अब देखते कब आती हूँ, जब आऊँगी तो फिर आपको बताऊँगी, है ना? पर अच्छा लगा था यार, लाइव आओ तो जो हमको देखते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, वो हमसे कर सकते हैं, है ना? तो बस, और वो मुझे आया नहीं था असल में, शुभम भैया था नहीं, वही सारी चीज़ें मेरा यूट्यूब में, जैसे मैं उससे पूछ के सब करती हूँ, या वे शक्ति से पूछ के करती हूँ। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा मेरे शक्ति ने मुझे बताया था कि ऐसे करके ऐसे लाइव आ जाते हैं, तो मैंने वो कर सारी प्रोसेस कर दी। अब मु अब उसमें ये रहता है शायद, कुछ लॉक का सिस्टम रहता है, वो खोलना पड़ता है जब सारी मतलब सभी लोग देखते हैं, ऐसा रहता है, क्या है मुझे ठीक से नहीं पता। पर शायद आप लोगों को शो हुआ होगा मेरा लाइव का, तो वो थोड़ा-सा इसीलिए था कि मैं सीख रही थी, है ना? फिर भी जो लोग आए थे उनसे मैंने बात तो कर ही ली थी। अच्छा लगता है, ख़ैर जब ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएँगे मेरे भी, जब मैं मतलब ज़्यादा होते हैं ना, जब कोई आता है, बात करता है, तो अच्छा लगता है। अब ऐसे ही मोबाइल खोल के बैठे रहो तो फिर क्या करेंगे, हैं? और मेरे को फिर बोलने का शौक है, इसलिए मैं चुपचाप स्क्रीन पे अपना मुँह देख नहीं सकती मैं। ठीक है? तो वही बता रही थी मैं आपको, क्योंकि शायद आप लोगों ने मेरा वो लाइव का थोड़ा-सा वो जो मैंने शूट किया था वो छूटा होगा, तो देखा होगा आप लोगों ने, तो बता रही थी मैं। अब यहाँ मेरा खाना वग़ैरह सारा हो गया है, और कर रही हूँ मैं किचन साफ़, है ना जी? और अभी तो ठंड शुरू हो गई है अब, मतलब ऐसी हुई है कि हाँ, अब ठंड लगेगी, है ना? अब तो ठंड मतलब अच्छा खासी आने वाली है धीरे-धीरे। तो अब मेरा बेसन खत्म होने वाला है, तो हम दाल लेके आए थे, इनको साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि कढ़ी बनेगी, और ठंड में तो सभी चीज़ें खाने का मन करता है, गरम-गरम भजिए और भाजी बड़े वगैरह खूब, है ना? मेरे पतिदेव वो चटोरे हैं। ठीक है? तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, सबको राधे-राधे।